एक गांव में नित्या नाम की एक लड़की थी और उसके पिता कृष्णा। नित्या के माँ के देहांत के बाद कृष्णा ने अकेले ही उसका पिता और माँ बनकर उसकी परवरिश की। नित्या भी मन लगाकर पढ़ाई करती, हर दिन स्कूल जाया करती थी। कृष्णा किसानी का काम जानता था और वो वही किया करता था। फिर एक दिन कृष्णा को बहुत बुखार चढ़ा। पापा, ये क्या हुआ? आपको पहले कभी इतना बुखार नहीं होता था ना, अब कैसे हुआ? पापा, मुझे डर लग रहा है। बेटा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। दरअसल कल खेती पर बहुत सारा काम था, जिस वजह से मुझे लगातार काम करना पड़ा। उसी वजह से पूरे बदन में दर्द हो गया। यूँ अपनी बेटी को समझाने के बाद कृष्णा उठ खड़ा हुआ और अपनी खेती पर जाने के लिए निकल रहा था। पापा, कल खेती पर ज्यादा काम करने की वजह से ही आपकी सेहत खराब हुई है ना? आप फिर से खेती पर जाने के लिए क्यों निकल रहे हो? बेटा, हम कहीं नौकरी तो नहीं करते ना कि सेहत बिगड़ जाने पर छुट्टी लेकर घर पर रहा जा सके। हम किसानी करते हैं बेटा, इसमें कोई छुट्टी नहीं होती। हम अगर अपनी सेहत बिगड़ने पर घर पर ही रह जाएं, तो वहाँ पर खेती सारी बिगड़ जाएगी बेटा। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं एक काम करती हूँ, आज मैं स्कूल नहीं जाती, आपके साथ खेती पर चलूंगी। यूँ नित्या जिद पर अड़ गई। कई बार कृष्णा के मना करने पर भी नित्या ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। हार मानकर कृष्णा नित्या को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया। नित्या खेती पर अपने पापा की मदद करने तो पहुंच गई थी, पर उसे खेती में कौन सा काम कैसे किया जाए ये पता ही नहीं था। यूँ बहुत देर तक पिता को काम करते हुए देखने के बाद नित्या खेती की ओर और अपने पिता की ओर देखकर बोली, पापा, आखिर ये कौन सी फसल है? इसमें न फल है न सब्जी है, क्या है पापा ये? कृष्णा हंसकर बोला, ये कोई फल या फूलों की खेती नहीं है, ये प्याज की खेती है बेटा। पौधे के निचले हिस्से में यानी इसके जड़ों में सब्जी लगती है। इतनी छोटी सी बात भी तुम नहीं जानती और मेरी खेती में मदद करने के लिए अपना स्कूल छोड़कर यहाँ पर आई हो। अरे हाँ पापा, मैं सच में आपकी मदद करने के लिए ही यहाँ आई हूँ। बताओ ना पापा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ, बताओ ना। यूँ नित्या जब अपने पिता से बात कर रही थी, तभी उनके पास राम नाम का एक आदमी आया। कल तो तुमने सेहत खराब होने का बहाना बनाकर मुझ तक सामान नहीं पहुंचाया, आज तो मुझे सामान मिल जाएगा ना। कल मेरे पापा को सच में बुखार आया था और बुखार आज भी है। आपको झूठ लग रहा हो तो छू कर देख लो। नित्या, तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानती। वो सामान मैं आज पहुंचा दूंगा, मैं उसी काम में लगा हूँ। पर आप दाम बहुत ही कम दे रहे हो, जरा समझ कर दे देना। कौन है ये लड़की? आपकी बेटी है? इसे अपनी हद में रहना सिखाओ और समझाओ कि मुझ जैसे से कैसे बात करनी है। और रही बात दाम की, मेरे अलावा क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई रास्ता है जिसके जरिए तुम सारा अनाज लोगों तक पहुंचा सको? नहीं ना, इसीलिए जिस दाम पे मैं तुम्हारा अनाज खरीद रहा हूँ, चुपचाप वो मुझे दे दो और जितने पैसे मैं दे रहा हूँ उसे रख लो। आइंदा कभी ये मत कहना। यूँ बड़े ही घमंड से कहकर वो वहाँ से चला गया। राम के चले जाने के बाद नित्या ने अपने पिता से कहा, पापा, ये सब क्या है? आप भला उनसे इतना क्यों डर रहे हो? जिस खेती में आप दिन रात मेहनत करते हो, उस सारी फसल को आप उनके कहे दाम पर कैसे बेच सकते हो? अच्छा, वो दरअसल उसके नाम में ही राम है, वरना हरकतें तो रावण की ही है। हर समय इसी सोच में रहता है कि किसे कैसे लूटा जाए। मुझ जैसे छोटे मोटे किसानों के पास से अनाज बहुत ही कम दाम में ले जाता है और बाजार में जाकर ज्यादा दाम में उसे बेच देता है। पापा, आपको एटीएम पता है? उसमें अगर हम एटीएम कार्ड लगाकर हमें जितने पैसे चाहिए उतने हम उसमें टाइप कर दे, तो हमारे बैंक अकाउंट में रहे पैसों में से वो पैसे हमें एटीएम के द्वारा मिल जाते हैं। ठीक वैसे ही हम एक एटीएम मशीन बनाएंगे। उस मशीन के द्वारा जिसे भी जितने प्याज चाहिए होंगे वो उसमें उतने टाइप कर देंगे, तो उतने पैसों के बदले में एटीएम मशीन उन्हें उतने प्याज देगी। हम जिस दाम में राम जी को बेचते हैं और मार्केट के जो दाम होंगे
उन दोनों के बीच वाला दाम लगाएंगे तो हमें प्याज की बिक्री में नुकसान नहीं होगा। तुम्हारा कहना तो बहुत सही है बेटा, पर उस मशीन को बनाना बहुत मुश्किल काम है। पापा आप देखते जाओ, बस 1 हफ्ते भर में मैं एटीएम मशीन बनाकर आपको बता दूंगी। अगले ही दिन से नित्या प्याज की एटीएम मशीन बनाने के काम में लग गई। जो चीजें वो नहीं कर पा रही थी उनमें उसने अपने पिता की मदद ली। इस तरह हफ्ते भर में उन दोनों ने मिलकर प्याज की एटीएम मशीन बना ही डाली। देखने में उसका आकार एक बड़े प्याज जैसा ही था। अब हर दिन अपनी खेती में उगने वाले सारे प्याज लेकर यहाँ आ जाना। उसके बाद मैं इस मशीन के अंदर जाकर बैठ जाऊंगी। जो भी जितना प्याज खरीदना चाहता है वो बाहर से इस मशीन पर अगर दबा देगा तो मैं अंदर से उसे देख लूंगी और उतना ही प्याज उन्हें उन पैसों के बदले में दे दूंगी। क्योंकि बाहर से ये एटीएम मशीन जैसा दिखता है तो हर कोई यहाँ पर आकर प्याज खरीदना चाहेगा। जैसे नित्या ने बताया कृष्णा ने ठीक वैसे ही किया। गांव के सभी लोग मार्केट के रेट से कम दाम में होने की वजह से उसी मशीन के पास आकर प्याज खरीदने लगे, जिससे राम का दिवाला निकल चुका था। इस तरह नित्या की सूझबूझ की वजह से अब सही दाम में मेहनत से उगाए हुए प्याज बेच पा रहा था।